नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कंप्लीट 2 दिनों के बाद मैं आप लोगों का निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो दे रहा हूं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, सॉरी चाहूँगा। कुछ पर्सनल रीजन से नहीं दे पा रहा था, तो चलिए आज दे रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे के लिए। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी से स्टार्ट करूँगा और बैंक निफ्टी 34,350 के आसपास में एग्जैक्ट क्लोजिंग किया है। एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी इसको, मेरी नज़र में इसकी क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग है। और उसके पास जो ऊपर हर्डल है वो 34,500 के आसपास का है। सबसे पहला हर्डल जो है छोटा हर्डल, ज़्यादा बड़ा नहीं, तो 34,500 से 600 जो है अब नियर में हर्डल नज़र आ रहा है। 34,500 से 600 यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये लाइन मैंने पहले ही लगा रखा था। 15 जून के आसपास का एक रेजिस्टेंस एरिया मैंने ड्रॉ करके रखा था और वही एरिया अभी भी इसके लिए हर्डल है और ठीक उसके पास की क्लोजिंग भी करता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, वो तो है मजबूत, ये चीज़ें तो मजबूत है, आपको क्लोजिंग अच्छी मिल रही है। तो अगर आपको बाय करने का मूड हो तो आज के हाई के ऊपर बाय करिए। आप देखिए, ये जो गैप है, इस गैप को ये फील कर लेगा तो एक अच्छा आपको रैली मिलेगा, जो कि लगभग लगभग 35,000 के आसपास जाने की संभावना बनता है। लेकिन तब जाएगा जब तक कि ये 34,500 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं कर दे अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब तक नहीं। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी लेकर आता हूँ नीचे 33,000। मैं आपको सपोर्ट इसका बता दूँ, 33,800 इसका एक बढ़िया सपोर्ट है। मैंने गिरावट तब तक हम नहीं मानेंगे जब तक ये 33,800 के ऊपर है। और शॉर्ट टर्म में मैंने नज़दीकी टाइम फ्रेम पे अगर आप सपोर्ट पूछे तो 34,000 का एक अच्छा सपोर्ट इसको बनता हुआ दिख रहा है। तो मैं इसको भी 15 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ और देखते हैं कि हमें लेवल पे कहाँ पे बाइंग और सेलिंग है। तो आप देखिए किस तरह से ये डाउनफॉल हुआ है। पहले यहाँ जिस तरह से रुका अपने आप को, और जब ये रेजिस्टेंस ले रहा था तो गिरा, लेकिन वापस से देखिए एक अच्छा सपोर्ट जो कि 34,000 के आसपास का है, वहीं से ये बाउंस कर रहा है। तो इसका मतलब ये एरिया जो है इसका 34,100 वाला एक बहुत बहुत बढ़िया सपोर्ट है। तो अगर आपको बाइंग करना तो आपको इस लेवल के ऊपर बाइंग करना है और सेलिंग करना होगा तो इस लेवल के नीचे सेलिंग करना होगा। तो ये लेवल की बात अगर मैं बात करूं तो ऊपर हमारा लेवल आता है 34,400 के आसपास में, ठीक है। तो हमें बाय कर लेना है। अगर आप रिस्की ट्रेडर है तब भी, सेफ ट्रेडर है तब भी, आप 34,400 के पास में जरूर बाय करिए। टारगेट पहला वाला जो टारगेट होगा वो 34,500 का मिलेगा और दूसरा टारगेट 34,600 का। देखिए 34,500 और 600 जो है ये बड़ा रजिस्टेंस जोन है। ये क्या है? एक रजिस्टेंस एरिया है। तो 34,500 पे भी आपको प्रॉफिट बुक करना होगा, 34,600 भी बुक करना होगा। तो इस दोनों पे आपको एक बार करना ही चाहिए। लेकिन अगर आप रिस्क लेते हैं तो 34,700 तक का वेट करके चल सकते हैं। लेकिन मेरा यही कहना होगा कि आप 34,600 के पास आप निकल जाइए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैक्सिमम आप 34,700 तक के ऊपर की लेवल की बात कर सकते हैं फिलहाल। अब देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ऊपर में मैंने पहले भी ये लाइन दिखा चुका है कि ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस 34,700 34,800 है, वो सही है। 35,000 है, वो भी सही है। लेकिन उसके पहले जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 34,700 के आसपास का मिलेगा। इसके ऊपर से देखिए यहीं से गिरा है कितना भयानक, इसलिए मैं 34,700 तक निकलने की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर आप बाय करना चाहें तो आप कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिए 34,500 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं होता और ये नीचे गिरता है तो आपको सेलिंग जब भी करना, आप 34,100 के इस एरिया के नीचे करिए। सेलिंग कितना करना है? सेल देखिए, सेफ ट्रेडर 34,100 के नीचे सेल करेंगे। और जो रिस्की ट्रेडर होंगे, जो रिस्क लेना चाहते हैं रिस्की ट्रेडर, वो 34,300 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। तो 34,300 के नीचे सेलिंग करेंगे, आपको टारगेट आपको मिल सकता है 34,100 तक। और 34,100 के नीचे अगर आता है तब आपको ये बड़े टारगेट देगा, 33,800 तक लेके आ सकता है। यानी कि 34,100 के नीचे अगर आप सेल करते हैं तो फिर आप 33,000 मान 34,000 पहला वाला जो टारगेट है वो, फिर 33,900, 33,800 तक के टारगेट बड़ी आसानी से आते हुए देख सकते हैं। आप पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं और एट द मनी 34,000 का ही पकड़ लीजिए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है बैंक निफ्टी का। अगर मान लीजिए ये गैप अप खुल जाता है बैंक निफ्टी, तब उस कंडीशन में मेरे लिए जो गैप अप एरिया आता है वो एरिया अभी भी 34,800 के आसपास का आ रहा है। तो मैं यहाँ पे गैप अप लिखता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये 35,000 पे खुला गैप अप, ठीक है, तो आप सेल मार लीजिए। मान लीजिए ये 34,800 पे खुला, तब भी आप सेल मारिएगा। कंडीशन ये है कि अगर ये सेल करने के बाद अगर ये ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं 34,900 से 35,000 के आसपास में। टारगेट नीचे के साइड में जो खुलेगा वो 34,700 से लेके
34,400 तक का टारगेट बन सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर पुट ऑप्शन को बाय करिए, और किस स्ट्राइक प्राइस का, तो 34,800 के स्ट्राइक प्राइस का बाय कर सकते हैं, 34,800 का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इन केस अगर ऐसा नहीं हुआ, गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुलता है, जो कि संभावना भी बन सकता है डाउ वगैरह को देखते हुए, तो कहाँ पे खुलेगा, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 34,000। देखिए 34,000 पे खुल सकता है, 33,900 पे भी खुल सकता है। इस दोनों के आसपास में आपको बाय ऑन डीप करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेलिंग तब करेंगे जब 33,800 के नीचे निकलेगा। 33,900 34,000 के आसपास कहीं पे भी खुलता है तो आप बाय करिए। ऊपर के साइड में टारगेट 34,100 से लेके वापस 34,400 तक के टारगेट बन सकता है। आप यहां से कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन को बाय करें। टारगेट रहेगा 34,100 के स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लीजिए। 34,100 का इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अभी ज़रा हम लोग ऑप्शन चेन देख लेते हैं, क्योंकि ये तो हुआ चार्ट के हिसाब से। ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है, तो ऑप्शन चेन आते हैं और क्लोजिंग कर गया है बैंक निफ्टी 34,350 के आसपास में। तो इसका मतलब हम 34,400 के पास में एट द मनी बैठे हैं। 4,22,000 इधर पुट राइटर है, कॉल राइटर देते हैं तो 10 लाख, यानी ये साफ बोल रहा है कि 34,400 सबसे पहला रजिस्टेंस एरिया अगर इसका है तो वो 34,400 का है। इसलिए जब इसके ऊपर निकलेगा तो 10 लाख कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे और ये आपको 34,500 तक लेके जाएगा, जहाँ पे लगभग 23 लाख कॉल राइटर बैठा है और मात्र 5 लाख पुट राइटर है। तो 34,500 डेटा देख के तो नहीं लग रहा है कि 34,500 के ऊपर जा पाएगा। कल एक्सपायरी डे है तो शॉर्ट कवरिंग, तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, तभी ये 34,500 इससे क्लेम होगा और ब्रेक होगा, और तब ये 34,600 तक लेके जा सकता है, 34,600 तक। तो अगर आप मुझे कल का एरिया बोले, इसलिए मैंने आपको कहा था 34,600 पे आपको प्रॉफिट को बुक करने के लिए। तो कल का अगर हायर जोन आप पूछते हैं तो मैं 34,600 के ऊपर फिलहाल नहीं देख रहा हूँ, 34,600 के ऊपर नहीं देख रहा हूँ। नीचे की बात तो 34,300 के पास आप देखते हैं लगभग 13 लाख पुट राइटर है और 15 लाख कॉल राइटर। ये एरिया मेक और ब्रेक है। तो 34,300 के नीचे जाने पे 12 लाख इधर ट्रैप होगा, 15 लाख इधर ट्रैप होगा, 15 12 27 लाख ट्रैप हो जाएगा। ये खींच के आपको 34,200 तक लाएगा, जहाँ की 13.5 लाख पुट राइटर बैठा है। लेकिन सबसे बढ़िया आपको कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, वो मिलेगा 34,000 के पास में, जहाँ पे 31,73,000 पुट राइटर बैठा हुआ है, और 34,100 के पास जहाँ पे 11 लाख पुट राइटर बैठा है। तो नीचे का एरिया मैक्सिमम 34,000, 34,100, ऊपर का एरिया 33,600 से 33,700 का बन रहा है बैंक निफ्टी में। तो ये है दोस्तों सारा लेवल मैंने आपको बता दिया बैंक निफ्टी का, और सेलिंग बाइंग लेवल भी समझा दिया। अब चलते हैं ज़रा निफ्टी के साइड में और निफ्टी का देखते हैं क्या दिखा रहा है। निफ्टी में भी आप देखिए सेम कंडीशन में निफ्टी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए ज़रा हम लोग देखें निफ्टी का हिसाब किताब। तो निफ्टी ने देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, इस लेवल को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था 15,900 के एरिया को। तो इसने एक बार क्लेम किया 5 तारीख को, फिर नीचे आ गया, लेकिन आज क्लोज किया। तो ये बहुत ही अच्छा सिंबल है। 16,000 की क्लोजिंग बहुत अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। तो 16,025 अगर आपको बाइंग करना है, अब यहाँ से आप समझिए कि यहाँ इस कैंडल का हाई 16,025 जो रेड वाला है, तो हमें बाय करना होगा 16,035 से लेके 16,050 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये एरिया बाइंग होगा और टारगेट इस गैप को फिल करने जा सकता है। अगर ये गैप को फिल करेगा तो टारगेट होगा 16,100, 16,150 और 16,200। फिलहाल मैं 16,200 के ऊपर नहीं देख रहा हूँ, बस 16,200 तक जाते जाते ये थक जाएगा। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। 16,050 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। अभी पहला हर्डल इसको 16,050 का नज़दीकी में। अब इसका जो सपोर्ट एरिया है नीचे वो 15,900 का बहुत अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिख चुका है, 15,900। अब जब तक ये 15,900 के नीचे नहीं आएगा सेलिंग नहीं होगा, कमज़ोर नहीं होगा। क्योंकि आप ये एरिया देख रहे हो तो ये 15,900 इससे पहले ब्रेक नहीं हो रहा था, आज ब्रेक करके क्लोज भी किया है। तो ये बाइंग लेवल आपको मैंने बता दिया। अगर आपको सेल करने का इरादा है तो आप कहाँ सेल करेंगे, इस चीज़ को हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेते हैं और तब देखते हैं। अब देखिए कि किस तरह से ये स्टॉक्स इस तरह से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए, रेजिस्टेंस लेते हुए ब्रेकआउट करके गया ना। यहाँ रेजिस्टेंस था, उसके बाद यहाँ भी रेजिस्टेंस था, फिर रेजिस्टेंस को अब इसके नीचे दोबारा आएगा तभी ये कमजोरी फील करेगा। तो हम लोगों को सेलिंग करने का अगर कोशिश करना है तो 15,950 के नीचे करेंगे। कितना के नीचे करेंगे, 15,950 के नीचे सेल करेंगे। क्यों, ट्रेंड लाइन टूटेगा और ये टूटेगा तो ये कहाँ लेके आएगा आपको, तब ये टारगेट आपको 15,900 के नीचे होगा। 15,900 के नीचे जैसे ही निकले आप क्वांटिटी को ऐड भी कर सकते हैं। नीचे का जो टारगेट बनेगा वो 15,850 से मैक्सिमम
15,800। तो 15,800 के नीचे फिलहाल नहीं जाना चाहिए, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। 15,800 एक अच्छा सपोर्ट है। पुट ऑप्शन आप 15,950 के स्ट्राइक प्राइस का पकड़ लीजिए, इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। यहाँ क्लियर है। अब यहाँ पे भी देखते हैं, तो एक ट्रेन लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा, तो ये ट्रायंगल पैटर्न बन गया। इस ट्रायंगल पैटर्न के नीचे यानी 15,900 के नीचे और भी बिकवाली बढ़ सकता है, जो कि नीचे 15,775 तक लाएगा, जो कि 15,800 वाला लेवल मैंने आपको बताया। फिलहाल चार्ट मजबूत है, अब डाउ पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन चूंकि कल एक्सपायरी है तो शॉर्ट कवरिंग भी तगड़ी हो सकती है। ऑप्शन चेन पे आते हैं, और ऑप्शन चेन पे देखिए 16,000 पर क्लोजिंग है, तो बहुत अच्छी क्लोजिंग है। तो हम एट द मनी 16,000 16,050 के बीच में बैठेंगे। 16,050 पे आप देख रहे हैं 40 से लगभग 41 लाख कॉल राइटर है, जो कि मुश्किल लग रहा है ब्रेक होना। यहाँ पे मात्र 6 लाख के आसपास में पुट राइटर बैठा हुआ है, तो 41 लाख ब्रेक होना मुश्किल है। लेकिन कल है एक्सपायरी डे, इसके वजह से अगर शॉर्ट कवरिंग आया तो हो सकता है, तब ये आपको खींच के ज़्यादा से ज़्यादा 16,100, जहाँ पर लगभग 59 लाख कॉल राइटर है, वहाँ तक। और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया 16,200, जिसके ऊपर मैं नहीं जाता हुआ देख रहा हूँ, वहाँ पे 86 लाख है। वहाँ पर अगर पहुँचता है तो आपको सेलिंग करना है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए बाय साइड में और सेल साइड में बैठ जाइए। तो मैक्सिमम एरिया मैं 16,200 मान रहा हूँ ऊपर की तरफ में। नीचे की तरफ में कितना जाएगा, तो आप देखिए 15,900 पे एक अच्छा सपोर्ट है, जहाँ 64 लाख पुट राइटर है। जाहिर सी बात है, एक अच्छा सपोर्ट है 15,900। उससे बढ़िया सपोर्ट देखते हैं नीचे, तो 15,850 से लेके 15,800 800 पे देखते हैं तो 77 लाख कॉल राइटर। तो 15,800 के नीचे नहीं जाएगा, ये लोएस्ट लेवल है, वहां से तेज बाउंस आएगा। हो सकता है आपको ये 15,850 से ही बाउंस कराता हुआ दिख जाए। तो ये है दोस्तों ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू। लेकिन मान लीजिए कि ये जो निफ्टी अभी गैप अप खुल गया, तब क्या करेंगे, गैप अप खुलता है तो गैप अप अगर ये खुलेगा तो कितना भी खुले, यहाँ 16,000 है तो 200 पॉइंट खुलेगा। तो मान लीजिए 16,200 पे खुला, नहीं खुलेगा 16,100 पर, 150 पर खुल सकता है। इस दोनों के आसपास में आपको सेलिंग ही करना है, और सेलिंग जब करेंगे गैप अप कंडीशन में 16,200 से लेके 16,150 के आसपास में, तो आप टारगेट नीचे की साइड में क्या करना है, 16,100 से लेके 16,050 तक के टारगेट, और आज की जो क्लोजिंग है 16,000, ये टारगेट आपको मिल सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए। पुट ऑप्शन आप 16,150 का रख लीजिए, इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर। ये हुआ गैप अप में। और अगर ये गैप अप नहीं हो गया, गैप डाउन हो गया, तब तो गैप डाउन में क्या, कहाँ पे खुलेगा, ये आएगा नीचे एरिया यहाँ पे। तो ये या तो 15,800 पर खुले, बहुत बढ़िया, या ये 15,850 पे खुले, और भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये गैप डाउन खुलता है तो हम यहाँ पे बाय ही करेंगे। नीचे की साइड में बाय करेंगे तो टारगेट ऊपर 15,900 से लेके 16,000 तक के टारगेट बन सकते हैं। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करना है तो कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए 15,900 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये ओवरऑल दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू मैंने आपको बता दिया एक्सपायरी डे के लिए। पीसीआर वैल्यू अगर चेक करना है तो चलिए हम लोग पीसीआर वैल्यू भी देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का। देखिए निफ्टी में 0.96 और बैंक निफ्टी में 0.97 है। अब इस चीज़ों में आप देखते हैं तो अभी भी ओवरसोल्ड सिनेरियो में फंसा हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी, यानी नीचे बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाई जा सकती है। ठीक है, तो पुट कॉल रेशियो के हिसाब से भी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग नीचे से बन सकता है। तो सारे लेवल मैंने आपको बता दिया निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, और माफ़ी चाहूँगा 2 दिन वीडियो नहीं दे पाया, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।